हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हार्ड है, तब इसीलिए हम आज के इस वीडियो में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको बताने चाह रहे हैं। ये वीडियो क्लास 11 के लिए इफेक्टिव होगा, इसीलिए सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। हम सुपर फास्ट पढ़ेंगे, सिर्फ बनाना पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिंपल डेफिनेशन में बता दूँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। जब ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम मॉलिक्यूल या फिर आयन जब लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, जब उसमें ऑक्सीडेशन होता है। जब रिडक्शन क्या है, जब रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना ही डिफिनीशन याद करना है। और यदि आपको डिफिनीशन बनाना है, जब लिख लेना, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम मॉलिक्यूल और आयन लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब वैसे ही रिडक्शन का भी लिख लेना। अब इतना जानने के बाद अब हम ऑक्सीडेशन नंबर जानेंगे। एक एग्जांपल पहले इसमें ले लिया जाए। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाता है, Na+। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया गया, जबकि इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। वैसे ही क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बनाता है। इसमें क्या होता है, रिडक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है। जब इतना तो आप समझ गए हो। इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा जब ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब रिडक्शन होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्सिंग एजेंट हम आपको क्वेश्चन में ही बता देंगे। ठीक है, डेफिनेशन नहीं ज़्यादा आएगा इसमें। ये चैप्टर में से 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा मेनली, एक 5 मार्क का और एक 2 मार्क का। ठीक है, जब इसके बाद मेन ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना है, और ऑक्सीडेशन नंबर में से हमेशा क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, जब फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन तो सिंपल वही है अपना, रेसिडुअल चार्ज, बचा हुआ चार्ज को कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो हमें मेन पढ़ना है। ठीक है, वो पढ़ते हैं। वो पढ़ने के लिए रूल में बता देता हूँ आपको, सिंपल रूल में बता देता हूँ। ज़्यादा रूल हमें पढ़ना नहीं है, बच्चों को ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। आपके बुक में 12-13 रूल है, वो सब नहीं पढ़ना है, हमें सिंपल रूल पढ़ना है। 1 नंबर में हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन रहेगा जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 होता है, +1 और -1। ठीक है, जैसे कि नॉन मेटल से रहेगा, जब +1 नॉन मेटल के लिए, और मेटल के लिए -1। जब हम आपको बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हाइड्रोजन का +1 के लिए आता है, आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन का आप लोगों को याद करना है। इधर मैं लिख देता हूँ नोट में, सिंपल हाइड्रोजन का याद करना है हमें, +1। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में +1 लगेगा। इसके बाद दूसरा रूल नंबर, फ्री स्टेट में 0 रहेगा। फ्री स्टेट क्या है, फ्री स्टेट क्या है, एक हम क्वेश्चन लिख कर बताते हैं। ठीक है, जब क्या क्वेश्चन ले लिया जाए, हाँ, Zn + FeSO4। ठीक है, जब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ZnSO4 + Fe। ठीक है, जब इसमें Fe का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये अलग है, और इधर जेन का भी अलग है। जब इसे ही फ्री स्टेट कहा जाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0। किस का, Zn और Fe का। फ्री स्टेट का 0, जब इधर हम लिख लेते हैं नोट में एक और, फ्री स्टेट में क्या होता है, 0। अब तीसरा नंबर रूल, ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, पर हमें सिर्फ एक याद करना है। वो याद करना है +2, क्योंकि 98% में +2 ही आएगा। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2 याद कर लेना। ठीक है, सॉरी -2,
ये छोटा सा मिस्टेक हो गया, -2 होता है, +2 नहीं, +2 आपको ऑक्साइड में होता है। 4 नंबर रूल ग्रुप 1A। ग्रुप 1A को क्या कहते हैं? जब अल्काली मेटल, अल्काली मेटल में क्या आ गया? सोडियम, लिथियम, पोटासियम वगैरह वगैरह। अब इसमें लिख सकते हैं Ia का कितना होता है? +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को ON भी हम जाना सकते हैं, +1 हो गया। इसके बाद एक और रूल ग्रुप 2A। ग्रुप 2A मतलब क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2। आपको सिर्फ इतना याद करना है, ये देख लीजिए, हाइड्रोजन का +1, फ्री स्टेट में 0, ऑक्सीजन का -2, ग्रुप 1A का +1, ग्रुप 2A का +2। जब थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए इसके 10 सेट में से कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और बनाते हैं। जब इधर हमारा 10 सेट आ गया है, कितना चैप्टर है? 6 चैप्टर केमिस्ट्री का 6 चैप्टर आ गया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो जब क्वेश्चन पलटाते हैं, इजी से शुरुआत करते हैं। आप इजी से, इधर लिखा है CH3OH। अब CH3OH इसका बनाते हैं, ठीक है। जब ले लिया जाए CH3OH, इसमें कार्बन का निकालना है। जब प्रोसेस देख लीजिए अच्छे से कैसे बनाते हैं, ठीक है। प्रोसेस में है ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। जब आप लोग सिंपल लिख लेना है, लेट ऑक्सीडेशन नंबर का शॉर्ट फॉर्म ON, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन CBX, X मान लेने का। और इसके बाद जब हम X मान लिए, जब X हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन का कितना कहा था हमने? +1, और 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि 3 है। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का कितने कहा था? -2, और हाइड्रोजन का फिर +1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल है, ये एक रूल बच गया था हमारा। मॉलिक्यूल है जब 0, और रेडिकल है जब उसका जितना साइन का वैल्यू होगा, साइन का वैल्यू, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेंगे उसका भी, पहले तो ये बना लेते हैं, ठीक है। जब x, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 × 3 3 हो गएगा, -2 और +1 इक्वल टू 0। जब x इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 - 2 1 होता है, 1 + 1 +2 हो गया इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया ये कंपाउंड में? जब -2 आंसर, और इसमें 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, और यदि प्रॉब्लम होगा जब कमेंट में आप लोग कह सकते हैं। ऐसे ही सब क्वेश्चन बन जाएगा। 1-2 एक्सेप्शन आएंगे, उसमें ऑक्सीजन का वैल्यू अलग होगा, जब वो आप लोग हमसे कह सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ईजी आएगा। 1-2 और एग्जाम्पल ले लिया जाए रेडिकल का, ठीक है। रेडिकल जैसे NH4+ था, हमने कहा था रेडिकल में जितना साइन वैल्यू होगा उतना ही। हमें किसका निकालना है? जब नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन का निकालना है, जब क्या करेंगे? लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन BX, फिर x मान लिया। जब x प्लस और +1 इसका होता है +1 × 4 इक्वल टू साइन कितना है? 1, जब +1 है जब इसीलिए 1 सिर्फ, और x इक्वल टू +4 इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू कितना हो गया? -3। आंसर बहुत इजी है। ऐसे ही आप लोग बनाते जाना, और यदि प्रॉब्लम आएगा जब कमेंट में आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। जब इसमें से 2 मार्क का आएगा, आप लोग इतना समझ आ चुका होगा। जब इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन, पहले इसके बाद हम लोग रिडक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। रिडक्स रिएक्शन, जब रिडक्स रिएक्शन क्या है? जब रिडक्स रिएक्शन नाम में ही
कंप्लीट है। रिडक्स मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही टाइम पर हो गए। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन occurs at one time। इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क में। पर पहले हम जॉन वीवीआई है वो पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में रिडक्स रिएक्शन का हम लोग क्वेश्चन आपको बताएंगे। जब पहले तो हम बैलेंसिंग पढ़ लेते हैं क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा आता है। जब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नंबर। तब इसके पहले तो बता दूँ मैं ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से यहाँ छूट गया है। रिडक्शन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर ON आप लोग समझ जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर जब मैं पहले तो बता दूँ आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से कैसे डिफाइन होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। जब यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है जब इसमें होगा ऑक्सीडेशन और यदि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है जब इसमें होगा रिडक्शन। ठीक है, जब हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जब एक क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे कि क्वेश्चन है कॉपर प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 होल 2 प्लस H2O प्लस NO। ये क्वेश्चन हो गया है। जब अब हमें ये क्वेश्चन करना है और ये कितने मार्क में आएगा, जब 4 मार्क और सिर्फ 4 स्टेप में हो जाएगा। जब पहले तो सब काम में ऑक्सीडेशन नंबर पता लेना है और मैं बता दूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं लगाना है क्योंकि वो सेम ही रहेगा। ठीक है, जब हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं कॉपर प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 होल 2 प्लस H2O प्लस NO। हम आपको बता दें इसमें मैं तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही लिख देता हूँ, जैसे कि 0 है, इधर आप लोगों का +5 होगा, +2 होगा और इधर +2 होगा। हमने तो लिख लिया, पर कैसे लिखा है जब हम आप लोगों को बता देते हैं। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप लोग सिंपली लिख सकते हैं। जब रफ में हम कर लेते हैं, कॉपर का तो फ्री स्टेट में है जब 0 ही होगा और इधर 2 कॉपर हैं। ठीक है, इधर वैलेंसी 2 हैं इसीलिए +2 हुआ। अब इसमें पता लगा लेते हैं HNO3 है। ठीक है, तो भाई ये क्या है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, 0 होगा इसका। हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का X मानना है, हमने बताया था आपको। ऑक्सीजन का -2 होता है और इंटू 3 = 0 हो गया। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जब x - 5 = 0, जब x = +5 आ गया और हमने कितना लिखा है +5। वैसे ही इधर NO में भी कर लीजिए। NO ये भी कंपाउंड मॉलिक्यूल है, जब इसका भी 0 हो गया। नाइट्रोजन का X और ऑक्सीजन का -2 होता है, कर लीजिए तो x = +2 हो गया। ठीक है, जब ये ऐसे पता लगा लेना है, ये ज़रूरी नहीं है आप लोगों को ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है सबका। उसके बाद किस में ऑक्सीडेशन हुआ किस में रिडक्शन, जब ये बता देना है। जब कॉपर में 0 से 2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। जब हम लोग ने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा जब क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। वैसे ही इधर +5 से +2 घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, जबकि क्या होगा इसमें, रिडक्शन।
ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम में आपको। और उसके बाद अब जिसमें हुआ, कॉपर में एक हुआ और एक नाइट्रोजन में मेन हुआ, ठीक है। जब कॉपर में कितने से चेंज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर कितने से चेंज हुआ है, 2 से। और रिडक्शन कितने से हुआ है नाइट्रोजन में, जब इसे +5 है +2, डिफरेंस करना है। जब 5 में से 2 गए, जब 3, इसको क्रिस क्रॉस कर लीजिए। कॉपर में 3 और नाइट्रोजन में 2। जब रिएक्शन लिख देते हैं, कॉपर प्लस HNO3 गिव्स कॉपर NO3 होल 2 प्लस H2O प्लस NO। हम आपको बता दें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें पहले नहीं बैलेंस करना है, उसके बाद सब बैलेंस कर लीजिए। जब कॉपर में हमने 3 कहा था, C3Cu प्लस N में 2 2HNO3, कॉपर में 3NO3 होल 2 प्लस H2O, फिर नाइट्रोजन में 2 कहा था, 2NO। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन बैलेंस है कि नहीं। और कॉपर, जब कॉपर तो 3 है, इधर भी 3 है। अब नाइट्रोजन इधर सिर्फ 2 है और इधर 2 और 3, 3 2 6 है और इधर 2। जब इधर 8 नाइट्रोजन है पर इधर 2, जब 6 नाइट्रोजन और जोड़ना पड़ेगा। जब 6 नाइट्रोजन जोड़ने के लिए सिर्फ 6N नहीं जोड़ सकते, कंपाउंड को हमें जोड़ना पड़ेगा पूरा। जब 3Cu प्लस 2HNO3 कितना जोड़ना है, 6 और जोड़ना है, 6HNO3 गिव्स 3CuNO3 होल 2 प्लस H2O प्लस 2NO, ठीक है। जब इसके बाद क्या हो जाएगा, 3Cu प्लस ये कितना हो गया, 8HNO3 गिव्स 3CuNO3 होल 2 प्लस H2O प्लस 2NO। अब देख लीजिए, नाइट्रोजन बैलेंस है, कॉपर बैलेंस है। जब अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। जब मैं बता दूं आपको, यदि आप लोग हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे जब ऑक्सीजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे जब हाइड्रोजन हो जाएगा, जब हम सिंपली हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस ही करते हुए ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। जब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर हाइड्रोजन कितने 8 हैं और इधर सिर्फ 2 हैं, ठीक है। जब इधर 6 हमें ऐड करना होगा, 3CU प्लस 8HNO3 गिव्स 3CuNO3 होल 2 प्लस, इधर कितना हमने कहा था, 6, क्योंकि सिर्फ 2 हैं। जब 6 छपने के लिए 3 हम कर देंगे, 3H2O, सॉरी 4 क्यों करेंगे, क्योंकि इधर 2 हैं और 2 4 8 हो गया। जब मतलब हमने 6 थप दिया है, प्लस 2NO। अब ये बैलेंस होगा केमिकल रिएक्शन। एक बार हम इसका रिकरेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। जब रिकरेक्शन के लिए क्या, कॉपर का कितना है, मतलब कॉपर का 3 इधर कॉपर है, 3 कॉपर कंप्लीट है। इसके बाद नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन इधर 8 है और इधर कितने हैं, 2 और 3, 2 3 6 हो गया और इधर 2 8, ये भी बैलेंस है। इसके बाद हाइड्रोजन का, इधर 8 हाइड्रोजन है और इधर कितना है, 2 4 8, मतलब ये भी है। इसके बाद लास्ट ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन की इधर कितना है, 8 3 24 है और इधर कितना है, 3 2 6 6 3 18 और 4 22 और 22 और 2 24, मतलब ये चारों बैलेंस है। मतलब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। जब इतना ही आपको कर लेना है और आप लोगों को 4 मार्क मिल जाएगा। इतना ईजी है। और अब हम सेकेंड पार्ट में और भी क्वेश्चन करेंगे और रिडक्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आयरन मेथड भी पढ़ेंगे। पर मैं बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन आएगा आयरन मेथड या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, जब आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस कीजिएगा। थैंक यू। यदि अच्छा लगा हो जब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए।